नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको फ्रेंड्स ज्ञान की कुछ बातें सुनाएंगे, बताएंगे। तो ज्ञान मनुष्य जीवन का क्या है, ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन कैसा है, और गुरु का ज्ञान जो कैसा है, माता पिता का ज्ञान कैसा है। तो आज हम आपको ज्ञान की बातें बताएंगे। मानव जीवन में बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं। इसी उद्देश्य का पूरा करने के लिए आज आपको हम ज्ञान की बातें बताएंगे। जीवन का एक सहारा है, प्रदान करेगी। धर्म गुरुओं द्वारा की गई धार्मिक ज्ञान की बातें जिस प्रकार हमारे मन के ऊपर अपना असर दिखाती है, ठीक उसी प्रकार ये जीवन से जुड़ी अनमोल बातें जो होती है वह ज्ञान की है। हम चीज़ों के न तो याद होते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता होता कि जिस चीज़ के बारे में हम बोल या सुन रहे हैं उसे हम दूसरों के सामने परिभाषित किस प्रकार करें। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हम सोचते हैं कि क्या करें, लोग ये क्या जानेंगे, ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है। अगर उनके मन में किसी भी प्रश्न को बार बार खटकता है तो आपको यहाँ हम बताएंगे ज्ञान की परिभाषा और ज्ञान के बारे में। वैसे तो ज्ञान को पूर्ण रूप से परिभाषित किया तो नहीं जा सकता, परंतु फिर भी कई महान पुरुषों ने इसे परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ के नाम हैं तो मैं आपको बताता हूँ। प्लूटो, होब्स, प्रो रसल, विलियम जेम्स इत्यादि। ये परिभाषित करने की कोशिश की इन्होंने ज्ञान को। तो सभी के द्वारा की गई परिभाषाओं में एक सार ज्ञान एक प्रकार की जानकारी होती है। तो हम ज्ञान के कुछ अनमोल बातें हैं, उनको हम हमारे जीवन में उतारेंगे और ज्ञान की जो दिनचर्या है उसके बारे में जानेंगे। जीवन का असर हर दाव जीतना है तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना अज्ञात। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। तुम कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद ही करना है, खुद से अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर दिया है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलों को आपने समाप्त कर लिया है। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज़ दिला सकता है। विश्वास और चिंतन आपको हर मनचाही चीज़ दिला सकता है। जन्म के बाद मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु के बाद फिर जन्म। इसीलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। यह भागवत गीता का है, यह ज्ञान की बात है। जन्म के बाद मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु के बाद फिर जन्म। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आधी मुश्किलें समाप्त हो गई है। जीवन की नौका को अगर हौसले और संघर्ष की पतवार से दौड़ाया जाए
तो कोई भी सुनामी आपके जीवन रूपी नौका की रफ्तार को नहीं रोक सकती। अगर आप अपने जीवन की नौका को अपने हौसले से और संघर्ष की पतवार से दौड़ाते हो तो आपको कोई भी आपको सुनामी आपके जीवन को नहीं रोक सकती। कितना भी कठिन कार्य क्यों हो जाए आपको नहीं रोक सकती, आप उसमें सफल ही होंगे। दूसरों पर अगर विजय पाना है तो सबसे पहले खुद में जीतना होगा, वह देखें। दूसरों पर अगर आप विजय पाना चाहते हो, पहले अपने आप को जीतना होगा, अपने खुद को स्वयं को जीतना होगा, तभी दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आज जैसी कठिनाई परिस्थितियां आपके सामने हैं वो कल ना हो, तो वक्त रहते वक्त की कदर करना सीखें। लो, मुझसे पूरा विश्वास है कि कल आपका बेहतर होगा। अगर आप चाहते हो कि आज जैसी कोई कठिनाई है, कोई मुसीबत है, वो कल सामने कल ना हो, तो जब आप वक्त की कदर करना सीख जाएंगे तो आपका ये जो कल है वो कठिन नहीं होगा। बुराई का एक छोटा सा कीड़ा आपके बुरे अच्छे कर्म के रूपी फल को खराब कर देता है, क्योंकि इंसान अच्छाई की बजाय लोगों की बुराइयों का अधिक ध्यान रखता है, अधिक याद रखता है। बुराई का एक छोटा सा कीड़ा आपके पूरे अच्छे कर्म रूपी फल को खराब कर देता है, क्योंकि इंसान किसी दूसरे में अच्छाई की बजाय उसमें बुराई ही देखता है। तो लोगों की बुराइयों का अधिक ध्यान ना रखें, उनकी कुछ अच्छाइयों को भी देखें। अजीब है ना, वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौके मिलने पर वक्त गुजर जाता है। अजीब है ना, वक्त पर मौका नहीं मिलता और मौके मिलने तक वक्त गुजर जाता है। मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का बोझ उनके मन से उतरेगा। मनुष्य का जो मन है वह तभी शांत होगा जब उनके मन से उनकी जो लालच की इच्छाएं हैं वो उनका बोझ हल्का होगा, वो लालच की जो इच्छाएं वो उतरेगी और लालच नहीं करेगा, तभी उसका मन शांत हो सकता है, नहीं तो नहीं। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला हमेशा हमेशा का व्यक्ति हमेशा महापुरुष होता है। अगर क्रोध आ रहा है तो अपने आप को शांत रखने में ही भलाई है। शक्ति जीवन और निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है पर द्वेष मृत्यु है। यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। आपकी दिन भर की परेशानियां तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान ना हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसमें अहंकार नहीं होता और अभिमान नहीं होता। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से और स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से ही जीता जा सकता है। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान होती है। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान होती है। क्रोध के रस की कड़वाहट अपनों के रिश्तों को भी कड़वा कर सकती है। क्रोध के रस की कड़वाहट अपनों के रिश्तों को ही कड़वा कर सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना ज्ञान की बातें। इन ज्ञान की बातों से हमारे जीवन पर असर पड़ता है, तो हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए और अच्छी ज्ञान की बातें ही सुननी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही ज्ञान की बातें और कहानी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।